के पास आने क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सवाल इसलिए अजय आलोक, पहले आप, पार्टी जरूरी या परिवार? मतलब पुत्र मोह में पार्टी डूब रही है, ये किसी को दिख नहीं रहा। इतने सारे नेता गलत हैं और वो सही है, सब गलत है। अजय आलोक। अमन जी देखिए, आपकी ये डिबेट में अक्सर ऑडियो जाएगा, इसको आप मान के चलिए, अक्सर रहे ऑडियो चला जाएगा। लोगों जनमन गया होगा भैया, पता नहीं। मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, देखिए कांग्रेस हाथी है, नहीं कांग्रेस हाथी है, हाथी मर के भी 9 लाख का होता है, इसलिए कांग्रेस की कीमत तो कभी नहीं कम होगी, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हाथी को कंट्रोल करने वाला सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति होता है महावत। जिस हाथी के ऊपर महावत ढंग का नहीं हो तो वो हाथी कभी जंगली हो जाता है, कभी काम नहीं करेगा, कभी बैठ जाएगा, कभी उठेगा ही नहीं। तो महावत, ट्रेंड महावत होना बहुत जरूरी है। और ये हम लोग सबको ही जान रहे हैं कि कांग्रेस के महावत बिल्कुल, मतलब विपक्ष के हिसाब से देखिए, भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से देखिए, तो जैसे कहा कि वरदान है हेमंत विश्व शर्मा ने, तो वरदान ही है, लेकिन देश के विपक्ष के लिए कहीं से कारगर नहीं है। दूसरी बात, गुलाम नबी साहब के पास बोलूँगा कि बहुत एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन है, 41 साल का करियर रहा, लेकिन छोड़ के गए। तो एक कहावत, एक शेर है, अपनों के बीच, अपनों के दरमियान सियासत फजूल है, और जब मकसद ना हो कोई तो बगावत फजूल है। तो ये बगावत उन्होंने की तो उसके पीछे एक मकसद था, मकसद बड़ा साफ है। जम्मू कश्मीर से कांग्रेस का अस्तित्व साफ हो रहा है, और जैसे महावत है, उस महावत के साथ अगर नए परिसीमन में कांग्रेस चुनाव में उतरती है तो कुछ नहीं बचेगा कांग्रेस पार्टी का, ठीकरा फोड़ा जाएगा गुलाम नबी आज़ाद पे। इसलिए जब पहले दिन उनको चुनाव प्रबंधन समिति का इंचार्ज बनाया गया था, उन्होंने इस्तीफा दिया था, उसी दिन पटकथा ड्रॉ कर दी गई थी। मैं जानता हूँ कांग्रेस पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है गुलाम नबी आज़ाद जाएं या रहें, वो 41 साल की बात नहीं है, बात है कि आज की वर्तमान परिस्थिति में वो फिट नहीं बैठते हैं। ये उनके नेतृत्व का निर्णय है। और गुलाम नबी साहब अपने जीवन में अपने राज्य को कुछ देना चाहते हैं और कुछ करना चाहते हैं भी। 10 वर्षों का शायद राजनीतिक जीवन है उनका, तो उन्होंने एक निर्णय लिया। इसको एकदम ऑब्जेक्टिवली देखिए, इसमें किसी की क्रिटिसिज्म नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि वर्तमान महावत से निराश होकर, ये जो जितने आपने फोटो लगाए हुए हैं जो कांग्रेस छोड़ के गए, ये वर्तमान महावत से निराश, उम्मीद छोड़ के ये लोग पार्टी से उड़ के अपना रास्ता उन्होंने पकड़ा, क्योंकि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, उनकी आशाएं हैं। अब कोई सुनेगा ही नहीं। जब चारी के बीच में पार्टी चलनी है तो बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग चाटिकारिता करें। ठीक है, मैं राधिका, अब मैं ऑडियो आपके पास आ रहा होगा। मेरा सवाल है, एक सीधा सवाल, पार्टी जरूरी या परिवार? फैमिली फर्स्ट या पार्टी फर्स्ट? पहले कौन, पार्टी या परिवार? राधिका जी। फिर ऑडियो नहीं जा रहा है पीसीआर, उनको ऑडियो दोबारा जैसे मैंने कहा, अगर हाँ जा रहा है, प्लीज बोलिए। प्रॉब्लम आती है तो क्या किया जाता है? बगावत करी जाती है कि बैठ के उसका सोल्यूशन लगाया जाता है? जब मैं आपसे बात कर रही थी और लाइन कट हो गई थी तो हम चर्चा कर रहे थे कि ये लोग जो छोड़ के गए हैं, प्रधानमंत्री जी परिवारवाद के ऊपर बहुत बड़ा हल्ला बोल करते हैं, लाल किले से करते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को यहां से लेकर गए, वो तो 3 परिवार के मेंबर वहां, एक राज्यसभा, एक राजस्थान की मुख्यमंत्री रही हैं, एक मध्य प्रदेश में मंत्री, और ये तो अब सेंटर में मिनिस्टर। एक परिवार नहीं है जो हमारे यहाँ के सबको लेकर जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकर जाइए, क्योंकि जो हमारे नहीं हुए वो इतने सालों के बाद, सब कुछ मिलने के बाद इनको क्या लगता है इनके हो जाएंगे? उनको जब मौका मिलेगा, जब बीजेपी का बुरा वक्त आएगा तो वो बीजेपी को छोड़ के भागेंगे। वो शिप होती है ना, जब डूबने लगती तो सबसे पहले चूहे निकल के भागते हैं। मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से कहूंगी, अगर आप पार्टी को अपना परिवार मानते हैं, अगर पार्टी को आप कहते हैं कि इस पार्टी ने मुझे बहुत कुछ दिया, और आजाद साहब ने कहा मैं निस्वार्थ ये बात कह रहा हूं, कैसा निस्वार्थ है भाई? स्वार्थ ही तो है। आपको राज्यसभा नहीं मिली तो आपने चिट्ठी लिख दी। अगर आपको स्वार्थ नहीं था तो बैठते, सोनिया जी से बात करते। क्या ऐसा हुआ है कभी कि सोनिया जी उनसे ना मिली हो, उनसे बात ना करी, उनसे चर्चा नहीं करी? उनको कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष भी बनाया गया। तो दुख किस बात का है? जो वो चाहते हैं वो हर बार होता है। सब कुछ दिया, इंदिरा जी से लेकर आज तक सब कुछ मिला। एक बार राज्यसभा नहीं मिली तो इतना लंबा चिट्ठी, ये चिट्ठी लिख देते जब राज्यसभा में लोग। लेकिन एक सवाल अभी भी नहीं समझ में आ रहा राधिका जी, उनके सारे सवाल जो हैं उन पर नहीं बात होनी चाहिए, उन पर तोहमत लगाने के बजाय जो उन्होंने सवाल उठाए, अगर उस पर कांग्रेस पार्टी बात करे तो शायद आगे इस्तीफे ना हो। उन्होंने जो कहा 2014 से 2022 के बीच 49 में से 39 विधानसभा चुनाव हारी,
49 में से 49 में से 39 चुनाव हारी, उन्होंने सवाल उठाया, इस पर बात होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली पार्टी चला रही है, इस पर बात होनी चाहिए। कौन है भैया अनुभवहीन? उन पर तोहमत लगाने के बजाय अगर आप पार्टी, आपका अंदरूनी मामला है, लेकिन मेरा वो सवाल है, एक मिनट मैं राधिका जी एक सवाल ले रहा हूं, ये सारी चीजें नहीं, मैं सवाल ले रहा हूं। पार्टी जरूरी या परिवार? पहले क्या है, पहले पार्टी या पहले परिवार? फिर मैंने आपको कहा कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है और पार्टी परिवार की तरह ही चलती है। ये सिर्फ एक पार्टी नहीं है, ये एक विचारधारा है जो इस समय किसके लिए लड़ रही है। भारत जोड़ो जो यात्रा चल रही है, हम उस बात से लड़ रहे हैं जो यहाँ पे खरीद फरोश करके सरकारें गिराई जाती हैं। आप चुन के नहीं आते तो आप सरकार गिरा देते हैं। आप लोगों के ऊपर ईडी सीबीआई लगाते हैं। वहां पे फ्लो टेस्ट हो रहा था बिहार का, उसी वक्त ईडी सीबीआई वहां पे पहुंच जाती है। सवाल ये है कि जब देश को जोड़ने की, और इस समय जब देश को, अमन जी 30 सेकंड लूंगी, जब देश को बहुत जरूरी था, जब देश में चर्चा होनी चाहिए कि बिल्किस बानो का बलात्कारी उसके बेटी के हत्यारे क्यों खुले छोड़ दिए गए हैं, तब इस समय पे आजाद साहब आवाज क्यों नहीं उठा रहे, क्यों नहीं खड़े हो रहे? इस समय देश को जोड़ने का समय है। इस समय वो कश्मीरी पंडित जो 100 दिनों से बैठे हुए हैं और इंसाफ मांग रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी दीजिए, उनकी आवाज बनने की जगह, साथ मिलकर चलने की जगह वो पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं? वो हित है पार्टी का, पार्टी को इस समय तोड़ना और इस समय की चीजें लिखना। अगर सच में वो पार्टी की हितैषी है और जो लोग भी छोड़ के गए हैं, उन्होंने ऐसा क्या किया कि पार्टी को वापस खड़ा किया जाए? चाहे सिंधिया साहब हो, जितिन प्रसाद जी हो, सबके पास एक्सेस था, सबके सब, राहुल जी से, सोनिया जी से, सबसे मिल सकते आप अभी भी नहीं समझ कभी बैठ के चर्चा, उन्होंने कितने लोगों को अपने साथ जोड़ा, कितने कार्यकर्ता जोड़े? जी सवाल ये है कि अगर नेता में अविश्वास है, नेता के मेरिट में अविश्वास है, नेता की उपलब्धि में अविश्वास है, उनके काम को लेकर विश्वास है, सारे नेताओं को कोई मेरिट की बात होती है तो कोई एक मेरिट जो कहते हैं भाई राहुल गांधी जी का क्या मेरिट है सरनेम के अलावा, कोई बता दे, कोई बार बार पूछा जाता है उपलब्धि क्या है उनकी, आप बताइए। बार बार बीजेपी वाले सवाल पूछते हैं। चलिए मैं आपसे उपलब्धि बताइए, राहुल गांधी कौन सा चुनाव जितवाया, उनकी उपलब्धि के लिए लड़ाई लड़ी? नहीं उपलब्धि मैम, उपलब्धि मेरिट आप भूल रहे हैं। एफर्ट नहीं मैम, एफर्ट नहीं हुआ था, उसको सरकार को वापस लेना पड़ा था। आज किसानों की आवाज हो या बिल्किस बानो की आवाज हो या किसी पीड़ित की आवाज हो, तो राहुल गांधी जी खड़े होते हैं। मोदी जी तो कह देते हैं 15 अगस्त को लाल किले से कि महिलाओं का सम्मान करना चाहिए और बिल्किस बानो के बलात्कारियों और उसकी बेटी के हत्यारों को छोड़ देते हैं। मैं फिर बोलूंगी, ये बार बार जो कहा जाता है ना कि कुछ लोग तो चले गए अपने स्वार्थ के लिए, चलिए ठीक है, चले गए ना। उन्होंने क्या किया वापस कांग्रेस को खड़ा करने के लिए? जब उनके पास राज्यसभा नहीं थी, मंत्रालय नहीं था, सब भाग गए। जब बुरा वक्त था, पार्टी को खड़ा करना चाहिए कि छोड़ के जाना चाहिए? राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी ली, अमन चोपड़ा जी, राहुल गांधी जी ने जिम्मेदारी ली बतौर अध्यक्ष और पार्टी पद के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और कहा कि मैं नैतिक जिम्मेदारी लेता हूँ। आजाद साहब तो 2 बार यूपीए के मंत्री रहे, एक बार भी उन्होंने जिम्मेदारी ली या सिंधिया साहब ने कि हमने काम ठीक नहीं किया, हम जिम्मेदारी लेते हैं? परिवारवादी पार्टियों के लिए बड़ा मैसेज है अनुराग भदौरिया, गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा, कि परिवारवादी पार्टियों के चंगुल से, मतलब परिवार से पार्टियों को मुक्त करना होगा, जो शायद शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में हो, और यहां पर भी ये सिग्नल मिल रहा है कि परिवार से सारे नाराज है, सब छोड़कर जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अनुराग भदौरिया, मुझे लगता है लोकतंत्र में ऐसी बात जो भी नेता करता है, समझो लोकतंत्र का अपमान करता है। लोकतंत्र में जनता चुनती है और जनता चुन के जिसको भेजती है वही यहाँ पे विधायक या एमपी बनता है। और भारतीय जनता पार्टी की तो आदत है, ये तो परिवारवाद की बात तो करते हैं, लेकिन जब इनको सत्ता बनानी होती है तो हरियाणा में जाके चौटाला परिवार को गले लगा लेंगे। बहुत अच्छे हैं चौटाला जी, आपसे अच्छा कोई नहीं, आइए सरकार बनाते हैं, मलाई लूटते हैं। उनसे मन नहीं भरता तो कश्मीर चले जाते हैं, पीडीपी के साथ जो अलगाववादी पार्टी बोली जाती है उनको आके गले लगा लेते हैं, आइए मिलकर सरकार बनाते हैं, 3 साल तक मलाई लूटते हैं, तब उनको याद आता है। उससे ही मन नहीं भरता तो चले जाते हैं पंजाब। बादल साहब, क्या बात है बादल साहब, आपसे अच्छा कौन व्यक्ति है, कितना कुर्बानी आपने दी, आइए मिलकर सरकार बनाते हैं, लूटते हैं, मिलकर सरकार बना लेते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र चले जाएंगे, महाराष्ट्र में आप शिवसेना के साथ सरकार बनाते हैं और शिवसेना को बोलते हैं आपसे ठाकरे साहब अच्छा कोई व्यक्ति है ही नहीं, और जब आपका साथ छोड़ देते हैं तो आप परिवारवाद की बात करने लगते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जहां जाते हो परिवारवाद के साथ तो आप सरकार बना रहे हो लगातार, जब आपको सरकार बनानी होती है और जब सरकार आपकी नीतियों से वो नेता नाराज हो जाते हैं तो आप हल्ला मचाने लगते हो, परिवारवाद परिवारवाद। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुराग ठाकुर किस परिवार से आते हैं? उनके पिताजी चीफ मिनिस्टर थे, आपने उनको क्यों रखा हुआ है? राजनाथ सिंह का क्या परिवार नहीं? और सिंधिया परिवार तो आपने राजस्थान से लेके मध्य प्रदेश तक राजशाही लोग हैं, राजा लोग हैं, जिनको आप कहते थे राजाओं को हम अपने पार्टी में नहीं रखेंगे, और महाराज को आप गले लगाए घूम रहे हो, जो अपने आप को महाराज कहलाना पसंद करते हैं। कितनों का नाम बताएं आपको?
कल्याण सिंह का परिवार, पूरा का पूरा परिवार पार्टी में आपने ले लिया। कितने परिवार गिनते घूमेंगे? कर्नाटका का आप चीफ मिनिस्टर, आपके परिवारवाद की निशानी है। भारतीय जनता पार्टी में 11% ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद से आते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को इसकी बात नहीं है। वो मुद्दा बनाना चाहते हैं नया नया। जनता के मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो कह रहा हूं असली नेता वही है इस देश के अंदर में जो महंगाई बेरोजगारी पे चिट्ठी लिखे, महंगाई बेरोजगारी के लिए आके खड़ा हो और बोले कि देश के अंदर में महंगाई बेरोजगारी बढ़ गई है, महिलाओं पर अत्याचार बढ़ गया है। बिल्किस बानो जैसे उनकी बच्ची के साथ, मैं कह रहा हूं बच्ची ना हिंदू होती है ना मुस्लिम होती है। सुन लीजिए बीजेपी वालों, एक बच्ची जो लड़की होती है वो हिंदुस्तानी लड़की होती है। बच्ची हिंदुस्तानी है, उसके साथ अन्याय हुआ आप और वो अन्याय वाले छूट जाते हैं, उनकी फूल माला से उनका स्वागत किया जाता है। ये हिंदुस्तान का अपमान होता है, हिंदुस्तान के संस्कार का अपमान है। लेकिन इसमें कोई चर्चा नहीं है, इसमें कोई चर्चा नहीं है हिंदुस्तान के अंदर में। मुझे तकलीफ होती है, बेटी हमारी हो, आपकी हो, किसी की हो, बेटी हिंदुस्तान की है और उसको फूल माला पहनाने वालों को जेल में जगह होनी चाहिए। वो टॉपिक मैं आऊंगा जब आऊंगा, बस मैं एक चीज बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक पर जाने से पहले ये सवाल इसलिए मैंने आपसे पूछा था, आपकी पार्टी के लिए भी वेकअप कॉल है ये, मेरी परिवारवादी पार्टी, आपकी पार्टी के लिए भी वेकअप कॉल है, इसलिए मैं मेरे पार्टी के लिए वेकअप कॉल नहीं है, बीजेपी के लिए वेकअप कॉल है कि 2024 में जाने वाली है। सुन लो बीजेपी वालों, ठीक है सर, आपने कांग्रेस को ला के छोटा सा ब्रेक, चली गई, सारे बीजेपी में जा रहे हैं अनुराग, कांग्रेस हो गई। मैंने अभी बताया आपको, सारे बीजेपी में 400 से ज्यादा बीजेपी में चले गए पिछले 8-7 सालों में, सारे बीजेपी में जा रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। अब पूरे देश में